नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जब से उन्होंने शासन संभाला है भारत में आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई है। हाँ, भारत में आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई है, उनकी बात सही है, लेकिन पुरुषों को जो मारा जा रहा है, क्या ये आतंकी घटनाएं नहीं है? हर भारत के हर कोने में पुरुषों की हत्याएं हो रही है, पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको पहाड़ों से गिराया जा रहा है, नदियों से गिराया जा रहा है, जहर दे के मारा जा रहा है, प्रेमियों के द्वारा हत्याएं की जा रही है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी और मैं हूं विनय बोराना। आज हम बात कर रहे हैं समाज में गिरते हुए विश्वास के बारे में। दोस्तों, परिवार एक स्त्री के कारण बनता है, ना कि पुरुष के कारण। पुरुष जंगलों में अकेला रह सकता है, वो अकेला जी सकता है। अगर वो परिवार बसाने की सोचता है तो स्त्री की जरूरत होती है। पुरुष चाहे लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब स्त्री समर्पण ना करे। परिवार के सफलता की गारंटी स्त्री के समर्पण से है। अगर स्त्री पुरुष को नहीं संभालती है या पुरुष के चीज़ों को नहीं मानती है तो वो घर नहीं चल सकता। सदियों से, कई हजारों सालों से पुरुष कमा के लाता है, औरत घर चलाती है। ये आधुनिक लोग, मॉडर्न लोग को पसंद नहीं है ऐसी बात कहना कि ये पुरुष कमा के लाए और औरत बनाए, इसलिए वो खुद कमाना चाहती है। हाँ, औरत कमा रही है, जो अपने लिए कमा रही है। पुरुष कमा रहा है तो वो पूरे परिवार के लिए है। कितनी घातक बात है कि पुरुषों की हत्या हो रही है, पैसे के लिए हत्या हो रही है, नापसंद होने पर हत्या हो रही है, सर पर सुगंध ना आए बालों में, या वो सुगंध पसंद नहीं है, उसकी हत्या हो रही है। उसके पैसे लूटने के लिए हत्या हो रही है, अपने प्रेमियों के द्वारा उसकी पुरुषों की हत्या हो रही है। आने वाले दिन बहुत खराब है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत घमंड है कि भारत देश एक जवानों का देश है। उनको सावधान हो जाना चाहिए। आने वाला समय भारत एक बूढ़ों का देश होगा, जहां बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजेंगी, यहाँ पर मरते हुए लोगों की कराहें सुनाई देगी। उसका कारण ही यह है कि मर्दों ने शादी करने से तौबा कर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि उनकी पत्नी कभी भी उसकी हत्या कर सकती है। परिवार बनाने का सपना आज नहीं तो कल, ये नया ट्रेंड ही आया कि उसकी सगाई में भी हत्या हो जाती है और शादी करती है हत्या हो जाती है। लेकिन 15-15 साल, 20-20 साल, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे की माएँ भी अपने पतियों की हत्याएं कर रही है, अपने प्रेमियों की सहायता लेकर। उनको अपने परिवार की चिंता नहीं, उनको अपने मतलब की चिंता है। परिवार में बच्चे अनाथ हो जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। अभी जो कानून बनते जा रहे हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं। आने वाला समय बहुत भयावह है। अनाथालय खोलने पड़ेंगे, हजारों लाखों की तादाद में बच्चे अनाथ होंगे, क्योंकि माएँ उनको अपनाएंगी नहीं और पिता रहेगा नहीं। जब पुरुष ही नहीं रहेंगे तब क्या बिना पुरुषों के ये दुनिया कायम रह सकती है? अगर किन्हीं पुरुषों के ग्रुप को ये पता चल जाए कि अगर अपनी पत्नी से छुटकारा पाना है तो 10,000 5,000 देकर किसी नशेड़ी को उसे हत्या करवा दी जाए, जमानत तो हो जाएगी। नहीं जमानत होगी, जेल में सड़ेंगे तो खाने को खाना तो मिलेगा। अगर ये मानसिकता पुरुषों के दिमाग में घुस गई तो भारत सरकार के कानून भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समानता का अधिकार भारत में नहीं है। न्यायपालिका समानता
नहीं करती है। मौलिक अधिकार सिर्फ औरतों का मानती है, पुरुषों का नहीं मानती। ये कॉलेजियम व्यवस्था जो कि वामपंथी लिब्रांडू सेकुलर लोगों की बनाई हुई है, इसमें जजों को चुनता है। इसका आविष्कार, कॉलेजियम व्यवस्था का आविष्कार इंदिरा गांधी ने किया था, जब उसके 1975 का इमरजेंसी लगाने से पहले रायबरेली का इलेक्शन रद्द कर दिया गया था न्यायपालिका द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। उसके पश्चात इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया कि न्यायपालिका को अपने मुट्ठी में रखेंगे तभी भारत पर शासन किया जा सकता है। और उनका चुनाव रद्द करने के बाद भी भारत में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी और कॉलेजियम व्यवस्था शुरू कर दी। 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए भारतीय न्यायिक आयोग का गठन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया और इसको पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जब पार्लियामेंट में कानून बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी उसका पालना करनी पड़ती है, लेकिन ये अपवाद है कि ये कानून मानने से न्यायपालिका ने इनकार कर दिया और इस कारण से ही न्याय व्यवस्था भारत की पंगु हो चुकी है। करोड़ों केस पेंडिंग है इन जजों के कारण। खैर, हम बात कर रहे थे पुरुष और औरत की। जहाँ समानता का अधिकार ना हो वहाँ पर अत्याचार होना अवश्यम भावी है और ये अत्याचार एक दिन बहुत बड़े नरसंहार का रूप धारण कर सकती है। आज पुरुषों के सुनवाई नहीं होती है, औरतों की सुनवाई होती है, तो ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर पुरुष अपराधी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर औरत अपराधी है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको ऐसे छोड़ देना कि वो तो औरत है, समझती नहीं है, वो अपराध कर नहीं सकती है, तो ये न्यायिक व्यवस्था आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। लोगों ने शादी करने से डर रहे हैं, इस कारण से डर रहे हैं, दहेज के फर्जी केस लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये 498A धारा हटती नहीं है और आज तक दहेज की परिभाषा न्यायिक रूप में पता ही नहीं है। बस डॉवरी का केस कर दिया तो उससे छुटकारा उसको मिल नहीं सकता। वो सुसाइड करेगा या मरेगा या बहुत सारा पैसा अपनी पत्नी को देगा, तब उसका गला छूटेगा। उसके बाद में कई बरस बाद में भी वो फिर गला पकड़ सकती है न्यायपालिका के द्वारा। जो गलत काम किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तलाक अगर स्त्री को मिलता है तो उसको रिजर्वेशन मिलता है, उसको नौकरियां मिलती है, उसको सुविधाएं मिलती है। तलाक आदमी का भी होता है, उसको भी तो सुविधा मिलनी चाहिए। उसका भी तलाक हो, उसको भी तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए बेचारे को। जब वो मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी आरक्षण मिलता है, उसको नौकरी मिलती है, उसको पेंशन मिलती है। तो फिर पुरुष कहाँ से ऊपर से गिरे क्या? पुरुष को पैदा करने वाली भी तो स्त्री है। ये सोचने का विषय है। भारत का समाज चाह रहा है, ये अगर नहीं सोचा जाएगा तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। जय हिंद।